मूवी के स्टार्टिंग में हम 5000 साल पहले का सीन देखते हैं जहां एक जालिम राजा हुकूमत करता था। पहले ये शहर आजाद हुआ करता था, लेकिन अब जालिम राजा ने शहर के सब लोगों को अपना गुलाम बना लिया था। और वो राजा लोगों से खुदाई करवा रहा होता है क्योंकि इसे अपने ऐसे मेटल की तलाश थी जो इसे जादुई ताकत दे सकती थी। उस मेटल का नाम इटर्नियम है, जिससे वो ऐसा ताज बना लेगा कि उसके अंदर सुपर पावर आ जाएंगी। हर दिन की तरह वहाँ सब लोग काम कर रहे होते हैं, तो उसी दौरान एक मजदूर को वो इटर्नियम पत्थर मिल जाता है। तभी उनमें से एक बच्चा उस जालिम राजा के खिलाफ खड़ा हो जाता है और वो गांव वालों से कहता है कि हमें इस जुल्म से बचना चाहिए, हमें इससे नहीं डरना चाहिए। लेकिन जब जालिम राजा को इसके बारे में पता चलता है तो वो इसे मारने का हुक्म दे देता है। फिर वो जब इस बच्चे को मारने वाले होते हैं तो अचानक ही वो बच्चा गायब हो जाता है और एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बहुत से देवता उसके इर्द गिर्द खड़े होते हैं। वो गूढ़ या देवता इस बच्चे से कहते हैं कि हम तुम्हें ऐसी पावर दे रहे हैं जिससे जब तुम एक लफ्ज शज़ैम बोलोगे तो तुम में हम सब की पावर आ जाएगी। तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा पावर आ जाएगी कि तुम आराम से उस जालिम राजा को मार सकते हो। उसके बाद जब वो बच्चा शज़ैम बोलता है तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है और फौरन ही उस जालिम राजा के महल में आ जाता है, जहाँ पर राजा अपना ताज पहन रहा होता है कि उसके पास बहुत सारी जादुई ताकतें आ जाएं। लेकिन वो बच्चा जो शज़ैम बोलने के बाद बहुत पावरफुल बन चुका था, वो इतने गुस्से में होता है कि वो जालिम राजा के साथ साथ पूरे शहर को तबाह कर देता है। अगले सीन में हम 5000 साल आगे की कहानी देखते हैं जहां उसी शहर में एक गैंग ने कब्जा किया हुआ है और लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, क्योंकि ये गैंग उसी ताज को ढूंढ रहे हैं जो 5000 साल पहले उसी जालिम राजा ने बनवाया था। उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एड्रियाना है, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट होती है। एड्रियाना भी उसी ताज को ही ढूंढ रही होती है। वो एक केव में जाती है जहां काफी ढूंढने के बाद उसे वो ताज मिल ही जाता है कि हम देखते हैं कि उसी की टीम का एक साथी जिसका नाम इस्माइल है, वो उसी गैंग के साथ मिला हुआ है। इस्माइल टीम के एक साथी को मार देता है और अपनी गैंग के बाकी साथियों को भी उसी केव में बुला लेता है। गैंग के सब लोग उस लड़की की तरफ गन करते हैं और एड्रियाना से कहते हैं कि हमें ये ताज दे दो। तभी एड्रियाना नीचे देखती है तो उसे कुछ लिखा हुआ नजर आता है। जब वो इसे पढ़ती है तो उसके मुंह से शज़ैम वर्ड निकल जाता है। शज़ैम बोलते ही वहाँ ब्लैक एडम आ जाता है और वो वहाँ पर सभी गुंडों को मार देता है। लेकिन इस्माइल जो गुंडों के साथ मिला हुआ था वो वहाँ मरने का नाटक करता है, जिसकी वजह से वो बच जाता है। अभी ब्लैक एडम वहीं पर होता है कि गैंग के कुछ और लोग वहाँ पर आ जाते हैं। वो ब्लैक एडम पर एक स्पेशल वेपन से हमला करते हैं। ये वेपन भी उसी इटर्नियम मेटल से ही बना हुआ होता है। जब ये मिसाइल ब्लैक एडम को लगता है तो उसे वाकई ही दर्द महसूस होती है। ब्लैक एडम हमला करने वाले को तो मार देता है, मगर उस मिसाइल के लगने से खुद भी बेहोश हो जाता है। उसके बाद जब ब्लैक एडम को होश आती है तो वो एड्रियाना के बेटे से मिलता है। वो बच्चा ब्लैक एडम से कहता है कि आप 5000 साल के उस केव के अंदर कैद थे, अब वो गैंग हमें सुकून से रहने नहीं दे रहा, तो आप हमारे लिए मसीहा बनकर आए हो और आप ही हमारी जान उस गैंग से बचाओगे। लेकिन ब्लैक एडम उस बच्चे से कहता है कि आज से 5000 साल पहले ये मेरा शहर हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ सब कुछ बदल चुका है। इसके बाद ब्लैक एडम घर से बाहर आ जाता है और शहर को देखने लगता है। अगले सीन में हम एक लेडी को देखते हैं। वो यहाँ पर एक सुपर हीरो हॉकमैन से बात कर रही होती है कि ब्लैक एडम अब फिर वापिस आ गया है और अगर इसे रोका ना गया तो वो फिर पहले की तरह तबाही मचा देगा। हॉकमैन उस लेडी की बात मान जाते हैं और अपनी टीम इकट्ठी करते हैं और एक प्लान बनाकर ब्लैक एडम को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ उस गैंग के कुछ लोग वो ताज लेने के लिए एड्रियाना पर हमला करते हैं, तो ब्लैक एडम वहां आकर उन्हें बचा लेता है और एक दफा फिर उस गैंग के लोगों को मार डालता है। उसी वक्त हॉकमैन की बनाई हुई टीम वहां आ जाती है और ये सब मिलकर ब्लैक एडम को मारने लगते हैं। लेकिन हॉकमैन की टीम और गैंग के लोग मिलकर भी ब्लैक एडम का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। फिर आखिरकार ब्लैक एडम वहां से चला जाता है। उसके बाद हॉकमैन की टीम एड्रियाना के पास आते हैं और इससे कहते हैं कि तुम ब्लैक एडम को पकड़ने में हमारी मदद करो। लेकिन एड्रियाना उनसे कहती है कि जब हम पर ये गैंग जुल्म कर रही थी तब तुम लोग कहाँ थे, ये एक ब्लैक एडम ही है जिसने हमारी मदद की है। हॉकमैन की टीम के लोग उसे कहते हैं कि जिसे तुम समझ रही हो कि वो तुम्हारी हिफाजत करेगा तो वो बहुत खतरनाक है। आखिरकार वो एड्रियाना को राजी कर लेते हैं और एड्रियाना उन्हें ब्लैक एडम के पास ले जाती है। लेकिन दूसरी तरफ इस्माइल वो ताज लेने के लिए एड्रियाना के घर पहुंच जाता है
लेकिन जब वहाँ उसे वो ताज नहीं मिलता तो इस्माइल एड्रियाना के बेटे को उठाकर अपने साथ ले जाता है। लेकिन एड्रियाना का बेटा एड्रियाना को फोन करके बता देता है कि मुझे इस्माइल ने किडनैप कर लिया है। ये सुनकर एड्रियाना बहुत परेशान हो जाती है और ब्लैक एडम और हॉकमैन की टीम से मदद मांगती है और ये दोनों राजी भी हो जाते हैं और मिलकर इन्हें ढूंढने लगते हैं। जहां उन्हें उस गैंग के 2 आदमियों को बहुत मारने के बाद पता चलता है कि इस्माइल ने उस बच्चे को एक रेगिस्तान में बहुत खुफिया जगह पर रखा है। जब ब्लैक एडम और हॉकमैन की टीम उस जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इस्माइल ने उस बच्चे पर गन पॉइंट की हुई है और वो एड्रियाना से कहता है कि अगर तुम्हें अपने बेटे की जान प्यारी है तो वो ताज मुझे दे दो। एड्रियाना अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसे वो ताज दे देती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस्माइल उस बच्चे पर गोली चला देता है। लेकिन उसी वक्त ब्लैक एडम बहुत तेज स्पीड से उस बच्चे के आगे आकर उसकी जान बचा लेता है। ये देखकर ब्लैक एडम को बहुत गुस्सा आ जाता है और इस्माइल को अपनी लाइटिंग से जलाकर मार देता है। अगले सीन में ब्लैक एडम हॉकमैन से मिलता है और उसे एक बहुत बड़ा राज बताता है कि आज से 5000 साल पहले जिस लड़के ने उस जालिम राजा के खिलाफ आवाज उठाई थी वो मैं नहीं था, वो मेरा बेटा था। जब वो जालिम राजा मेरे बेटे को मारने वाला था तो तभी वहां से वो गायब हो गया था। ये देखकर जालिम राजा को बहुत गुस्सा आ गया था, इसलिए उसने मुझे और मेरी बीवी को पकड़ लिया था। उसने हमें इतना मारा पीटा कि उसी दौरान मेरी बीवी वहीं पर मारी गई और मैं अभी तकरीबन मरने ही वाला था कि तभी वहां मेरा बेटा मेरे पास वापस आ गया, जिसके पास बहुत सारी सुपर पावर्स थी और उसने वो सारी सुपर पावर्स मुझे दे दी। उस जालिम राजा के लोगों ने हम पर हमला कर दिया, जिसमें मैं तो बच गया लेकिन मेरा बेटा वहां मारा गया। अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरता देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैंने उस जालिम राजा को तो मार दिया और मैंने ना चाहते हुए भी ये पूरा शहर तबाह हो गया। उसके बाद वो देवता जिन्होंने मेरे बेटे को वो सुपर पावर दी थी वो सब बहुत नाराज हो चुके थे कि मैंने अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए उन्होंने मुझे उस केव के अंदर बंद कर दिया। लेकिन जब एड्रियाना ने वहां आकर शज़ैम बोला तो मैं दोबारा से जिंदा हो गया। ब्लैक एडम हॉकमैन से कहता है कि मैं अपनी पावर्स को खत्म करना चाहता हूँ ताकि मेरी वजह से किसी को नुकसान न पहुंचे। फिर ब्लैक एडम शज़ैम बोलता है और वो एक नॉर्मल इंसान की तरह हो जाता है और जब तक वो दोबारा शज़ैम नहीं बोलेगा तब तक वो ब्लैक एडम नहीं बनेगा। उसके बाद हॉकमैन की टीम उसे पानी में डाल देते हैं और उसके मुंह में एक ऐसी डिवाइस लगा देते हैं जिससे वो बोल नहीं ना पाए। फिर वो उसे एक जगह पर बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ हम इस्माइल को देखते हैं जो कि मरकर हेल के अंदर पहुंच चुका है, जहां हेल के डीमन इस्माइल से मिलते हैं और अपनी पावर इस्माइल को दे देते हैं। वो उन पावर के साथ दुनिया में वापस आ जाता है और हर तरफ तबाही मचाने लगता है। इस्माइल अब पहले जैसा आम इंसान नहीं रहा, वो सब्बाक बन चुका था। जब हॉकमैन की टीम को इसके बारे में पता चलता है तो वो इसको रोकने के लिए उसके सामने आ जाते हैं। क्योंकि सब्बाक बहुत ज्यादा ताकतवर था तो इसलिए वो सब मिलकर भी इसे रोक नहीं पा रहे थे। वहां पर इन्हें लगता है कि सब्बाक को ब्लैक एडम के अलावा कोई भी नहीं हरा सकता। फिर वो यहाँ से टेलीपैथी के जरिए ब्लैक एडम से बात करते हैं कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है और ये यहीं से ब्लैक एडम की मदद भी करते हैं ताकि वो खुद को वहां से आजाद करवा सके। फिर वो वहां से निकलता है, पानी से बाहर आता है और शज़ैम बोलता है जिससे उसे दोबारा ब्लैक एडम की पावर्स मिल जाती हैं और वो सीधा सब्बाक से लड़ने चला जाता है। दूसरी तरफ हॉकमैन की टीम अभी भी सब्बाक से लड़ रहे होते हैं और इसी दौरान उनकी टीम का एक साथी डॉक्टर फेट बहुत ही बुरी तरह मारे जाते हैं। तभी ब्लैक एडम भी वहां आ जाता है और सब्बाक और ब्लैक एडम में बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। कुछ देर बाद ब्लैक एडम सब्बाक के सर को पकड़कर उसके 2 हिस्से काट डालता है, जिसकी वजह से सब्बाक की मौत हो जाती है और शहर के सब लोग खुश हो जाते हैं और ब्लैक एडम को अपना देवता मानने लगते हैं। उसके बाद मिड क्रेडिट सीन में हम उसी लेडी को देखते हैं। वो ब्लैक एडम से कहती है कि ठीक है, तुमने जो करना है वो करो, तो मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं, लेकिन अपने इस शहर से ना निकलना, और अगर तुम इस शहर से बाहर गए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस बात पर ब्लैक एडम को गुस्सा आ जाता है और जिस स्क्रीन से वो लेडी बात कर रही थी वो इसे तोड़ देता है। तभी उस स्क्रीन के टूटने से हर तरफ धुआं हो जाता है और इस धुएं से बाहर आता है सुपरमैन। हमारी मूवी का एंड हो जाता है।